तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 9। तो सो फार वी डिस्कस सर्टन थिंग्स लाइक इफ एल्स, लूप्स, स्विच केस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, बट अभी तक हमने यूज़र से कोई डेटा नहीं पकड़ा। सपोज हाउ वी कैन टेक यूज़र डेटा फ्रॉम अ यूज़र, लाइक सपोज वो डेटा कैसे लेते, बाय यूजिंग फॉर्म्स, बाय यूजिंग फॉर्म। अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, यूज़र किसके साथ इंटरेक्ट करता है? आपके फ्रंट एंड वाले पार्ट के साथ। किसके साथ? और वो फ्रंट एंड में आप कोई इनपुट फील्ड देंगे जिसमें वो अपना इनपुट देगा और उसको आप पकड़ के फिर क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। अब फॉर्म के थ्रू कैसे डेटा पकड़ते हैं या इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे हो सकती है? तो PHP में हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर्म के अंदर जो डेटा लिखा जाए तो बैकएंड के अंदर उसको कैसे एक्सेस किया जाए। सो वन ऑफ द फेमस टू super global variables we have $_post, $_get. Remember that these are two super global variables. They help us to access data from a form in backend. समझा रही है बात? या जो डेटा सबमिट सर्वर को होगा उस डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? बाय यूजिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है हमारे पास। और जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो कैपिटल में आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अपर केस में। किस में मिलेंगे? तो फेमस जो है वो है पोस्ट और गेट। सो दैट मीन्स अब मैं यूजर से डेटा मांगूंगा, लेकिन डेटा वो किसके थ्रू इनपुट कर सकता है? फॉर्म इनपुट। अब जो डेटा उसमें लिया जाएगा बैकएंड के थ्रू कैसे एक्सेस किया जाएगा? बाय यूजिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल। सो देयर आर टू वेज, ईदर वी कैन यूज $_post और वी कैन यूज $_get। तो इसी चीज को आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे, कैसे वो इनपुट लेंगे और इस तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा कि फिर उस डेटा को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ अ सिंपल एग्जांपल। लेट्स स्टार्ट विथ सो आज का जो कॉन्सेप्ट है, हाउ वी कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम अ यूजर, स्पेशली हाउ वी कैन एक्सेस फॉर्म डेटा, हाउ वी कैन एक्सेस फॉर्म डेटा इन द बैकएंड। तो चलिए मैंने कहा तो ये आज हमारा आज का टॉपिक है, फॉर्म के थ्रू अगर डेटा एक्सेस करना है कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं दे हेल्प अस टू एक्सेस एनी इंफॉर्मेशन। या मींस जो इंफॉर्मेशन आपको एक्सेसिबल कहीं पे भी करनी होगी तो आप कौन सी चीज़ें यूज कर सकते हैं? सुपर ग्लोबल्स। ठीक है बेटा। तो वन ऑफ द सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे $_post एंड $_get। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि फॉर्म के थ्रू जो डेटा देगा वो कैसे पीछे हम एक्सेस करें, क्योंकि यूजर आपके साथ इंटरेक्ट कैसे करता है? थ्रू फॉर्म। अगर वो कोई रिक्वेस्ट भेजता है और रेस्पॉन्स आता है वो क्या होता है? फॉर्म इनपुट्स के थ्रू। मीन्स वो आपने सपोज कोई फ्रेंड ढूंढना चाहते हैं किसी साइट पे, सोशल मीडिया, एक फॉर्म टैग होता है, आप वहाँ पे नाम लिखते हैं, क्लिक करके इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लेकिन वो फॉर्म इनपुट ही होता है जिसके थ्रू आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बिहाइंड द सीन उसको क्या किया जाता है? एक्सेस। तो चलिए उसी चीज को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस बार लेक्चर नंबर तो सबसे पहले जो चीज होगी हमारे पास, लेट्स यूज HTML। हाँ ठीक है बेटा। इसमें सबसे पहले जो चीज होगी हमारे पास फॉर्म। क्या होगी? फॉर्म में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है डिफॉल्ट को मेथड। क्या होता है हमारे पास? मेथड के अंदर यहाँ पे दो एट्रीब्यूट वैल्यूज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। क्या होता है? गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट। गेट कब यूज होता है? पोस्ट कब यूज? अब अगर आप कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बाय फॉर्म आपने यूज किया है, फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड लिखे, आप जब डेटा वो सबमिट करते हैं, अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं करता है वो डिफॉल्ट किस मोड में जाता है? गेट मेथड में। क्या होता है डिफॉल्ट मोड? मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे। सो सपोज एक इनपुट टाइप बनाते हैं बेटा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे आप एट्रीब्यूट नेम भी यूज होगा। क्या होगा बेटा हमारा? जो हम डेटा इनपुट देते हैं, ये नेम के अंदर जो आपने नाम रखा होता है वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है, उसी में हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? स्टोर। समझ आ रही है बात? फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे बैकएंड के थ्रू एक्सेस करना है, वही पे हम यूज करते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल। सो लेट्स गिव इट अ नेम है, सपोज हम नंबर लेते हैं। चलिए इसका नाम रखेंगे नम।
एंटर एनी नंबर है, और फॉर्म को सबमिट, वो जो डेटा है वो सबमिट होना चाहिए। सो इनपुट टाइप क्या होना चाहिए बटन का, सबमिट, और इसका भी आप नाम रखेंगे सपोज कुछ, एंड साथ साथ वैल्यू चलिए इस पे लिखेंगे क्लिक। लेट्स सेव इट एंड लेट्स फर्स्ट ट्राई आउट क्या आएगा। एक फॉर्म आएगा सिंपल, जिसमें एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें प्लेस होल्डर में लिख के होगा एंटर एनी नंबर, और जब मैं सबमिट करूंगा जो भी मैं उस पर लिखूंगा वो एज अ बाय डिफॉल्ट किस फॉर्म में सबमिट होगा, एज अ गेट फॉर्म। क्या जाएगा, गेट फॉर्म में जाता है। जब आप कोई मेथड स्पेसिफाई, डिफॉल्ट मोड क्या होता है, गेट। चलिए पहले इस चीज को प्रैक्टिकली करते हैं। सबसे पहले आपने XAMPP को स्टार्ट करना है। उसमें पहले अपाचे और उसके बाद MySQL। ओके, MySQL अभी हमें जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे लोकल होस्ट। क्या लिखेंगे बेटा, लोकल होस्ट में सबसे पहले जो चीज हमें लिखनी है PHP लेक्चर्स, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9। ठीक है बेटा, तो जो हमने फॉर्म बनाया था, अब मैं यहाँ पे कोई चीज लिख रहा हूँ और क्लिक करूंगा। अब देखो डेटा सबमिट हो गया, लेकिन वो डेटा साथ साथ URL में भी विजिबल, जो नेम में मैंने नाम रखा था उसी में वो वैल्यू चला गया। सो दैट मीन जब हम कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करते, आपका जो डेटा सबमिट होता है सर्वर में वो किस फॉर्म में जाता है, गेट फॉर्म। किस फॉर्म में जाता है, get and post are both methods, they help us to submit data to the server. If you are not mentioning any method, default method is get, remember that. But get has a one disadvantage, it displays all the submitted data in the URL. Like I just submitted the value and it displayed all the data on the URL. So that is the disadvantage of having method get. दो हमने यहाँ पे mention नहीं किया, वी हैवंट स्पेसिफाई एनीवेयर, बट डिफॉल्ट जो है मेथड क्या है हमारे पास, गेट। लेट्स रिफ्रेश इट अगेन एंड लेट्स ट्राई आउट। तो देखिए सेम वही चीज आ रही है बेटा, लेकिन इंस्टेड ऑफ गेट वी कैन यूज पोस्ट मेथड। both are the ways to submit data to the server so that in backend we can access this information. जब तक डेटा सबमिट सर्वर को नहीं होगा तो हम इसको बैकएंड के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। अब जरा इसको रिफ्रेश करते हैं, 5 and click. Data was submitted to the server but your data is not visible in the URL. ये URL में visible, and post has one also advantage that it can be used to submit unlimited data. Get sends only limited information. समझा रही है बात? और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू वांट टू सबमिट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डोंट यूज गेट, तो क्या करना चाहिए, यूज पोस्ट। बट डिफॉल्ट अगर आप कोई मेंशन स्पेसिफाई नहीं करते मेथड, तो डिफॉल्ट क्या होता है, ये क्यों हमें मेंशन करना पड़ा, ताकि यूजर जो डेटा इनपुट दे वो सबमिट हो सर्वर, और सर्वर पे ही हमने क्या लगाया, इन बैकएंड हमने क्या यूज की होगी, कोडिंग। दिस इज फ्रंट एंड पार्ट, यूजर डजंट नो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, दैट इज बैकएंड। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन देगा ये सबमिट होनी चाहिए ना सर, सो दैट बैकएंड के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सेस होनी चाहिए। फिर किस फॉर्म में जाए, बोथ आर द वेज, यू कैन यूज गेट और पोस्ट। क्लियर? अब यही फॉर्म डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं बैकएंड के थ्रू यूजिंग 2 सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स। either you can use $_post or you can use $_. It depends upon the method you are using. If you are using method get, then you have to use $_get. If you are using method post, then you have to use $_post method. Clear? Let's say it practically. सबसे पहले क्या होगा, जी हम क्लिक करेंगे, we will use PHP tag. We will create a variable. Let's call it N1. इसमें मैं स्टोर करूंगा $_, कौन सा मेथड यूज करेंगे, पोस्ट, और जो भी आपने नाम दिया होगा यहाँ पे वही देना है बेटा। यहाँ पे मैंने कहा फॉर्म डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल। समझ आ रही है बात? तो मेरा एक्चुअल डेटा किस में जा रहा होता था, है ना, तो इसी को मैं एक्सेस करके फिर उसको किस में स्टोर कर रहा हूँ, और $_पोस्ट क्यों यूज किया यहाँ पे, बिकॉज मेरा मेथड जो है इट इज पोस्ट,
and $_post it should be in capital uppercase because it's a super global variable. जो super global variables होते हैं they are predefined variables, they are predefined and all the predefined variables are in uppercase, but this directly depends upon the method you are using here. If I am using here get, then you have to use here get accordingly. Clear? और यहाँ पे जिसका डेटा आपने एक्सेस करना होगा वहां पे उसका नाम देना है उस फील्ड का. समझ आ रही है बात? जैसे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट का नाम नम रखा तो मैं उसी का यहाँ पे नाम दे रहा हूँ. क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज इफ $n1 is suppose greater than 18, say echo welcome, else sorry. बट जो ही ये पेज लोड होगा ना, PHP पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सर्वर विल एग्जीक्यूट इट. भले ही आपने अभी कोई इनपुट, जो ही पेज लोड होगा सर्वर विल एग्जीक्यूट स्टार्टिंग PHP script. And let's see what is going to happen here. The moment I'll refresh the page, you can see I am getting undefined array key num, because इसमें हमने कोई वैल्यू डाला, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये PHP स्क्रिप्ट को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है. अब इसमें कोई वैल्यू नहीं जा रहा था इसलिए दिखा रहा है अनडिफाइंड की. और इसी तरीके से डायरेक्टली कौन सा वैल्यू आ रहा है, एल्स, क्योंकि नम में कुछ है ही, नम इज नॉट ग्रेटर देन इट, इसमें नल गया तो ऑटोमेटिकली कौन सा वाला पार्ट चला यहाँ पे, एल्स. ये तो होना नहीं चाहिए. जब तक हम डेटा नहीं देंगे इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट है ना, सो ये प्रॉब्लम होती है. तो इस चीज को कैसे कंट्रोल करें वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. जब तक बटन पे सबमिट ना हो तब तक दिस PHP ब्लॉक शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड. बट लाइक आई सेड, जो ही पेज लोड होता है, अगर आपने PHP स्क्रिप्ट यूज किया होगा, इट विल एग्जीक्यूट PHP स्क्रिप्ट विच सर्वर. बट वी वांट सर्वर कंट्रोल and mention it to check this specified condition, and after that condition execute that specific block. So how we going to do that? ये सारा लॉजिक जो है I'll cut it, I'll use if is set. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है. क्या है हमारे पास, is set $_ what is the method? जब तक कि बटन में कुछ वैल्यू सब सेट नहीं हो. सेट कब होगा, जब आपने बटन पे क्या किया होगा, क्लिक. और ये सारा लॉजिक किसके अंदर लिख दूंगा मैं, इफ के अंदर. समझ आ रही है बात? अब जरा चेक करते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट. आप देखिए अब नहीं चल रहा है, PHP स्क्रिप्ट हो रही है एग्जीक्यूट, बट कंडीशन ट्रू, क्योंकि अभी बटन पे कोई क्लिक नहीं हो रहा, बटन में कोई वैल्यू अभी सेट. इस सेट का काम होता है चेक करना है क्या इसमें कोई वैल्यू सेट हुआ है कि किसमें, BTN. इसमें कब वैल्यू होगा सेट, जब आपने बटन पे क्लिक किया. सो हो गया ये चीज कंट्रोल. क्लियर? पक्का? तो इससे पहले इशू था. अब यहाँ पे क्या करेंगे काम, लेट्स गिव इट अ वैल्यू सपोज 4 एंड लेट्स सी. नाउ वी आर एबल टू गिव द इनपुट and behind the scene it is checking and getting an output accordingly. If I'll specify here suppose 21, submit, value is submitted to the server, but behind the server there is uses some logic, and that data you submitted it is checked first, and according you are getting a specific output. Clear? Sure? Any confusion? अच्छे से समझ आ रही है बात? पक्का? तो हमने सिंपली क्या किया, हमने देखा कैसे एक डेटा को हम सबमिट कर सकते हैं सर्वर को, और बिहाइंड द सीन उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यूजर हमेशा इंटरेक्ट करता है थ्रू इनपुट फील्ड्स. जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट होगी, यू इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू. सपोज आप सोशल मीडिया ऐप को ही जाए तो वहां पे भी आप कोई पोस्ट सबमिट करते हैं, मैसेज, लेकिन वो होता भी क्या है, एक इनपुट टाइप होता है. समझ आ रही है बात? जब उस पर क्लिक करते हैं बिहाइंड द सीन वो उसको चेक किया जाता है और अकॉर्डिंगली आपको एक रेस्पॉन्स दिया जाएगा. ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाऊंगा, आई लुक फॉर ए जैकेट, आई टाइप जैकेट एंड सबमिट. व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिहाइंड द सीन, द सबमिटेड वैल्यू इज गोइंग टू फर्स्ट चेक विद द डेटाबेस. चेक किया जाएगा इस टाइप की चीज है वहां पे, इफ इट इज देयर तो वो रेस्पॉन्स आपको वापस दिखाया जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे वेलकम एंड सॉरी आ रहा. क्लियर? अब मैंने, लेकिन यहाँ पे कौन सा, मैं यहाँ पे देखिए बटन में वैल्यू हुआ सिलेक्ट, क्या हो रहा है, क्लिक. जो हम क्लिक कर रहे हैं, जो वैल्यू पे हमने लिखा है वही वैल्यू उसमें सब, लेकिन वो तभी होगा जब आपने पहले इसमें क्लिक
इससे पहले क्या हो रहा था, बिफोर क्लिकिंग PHP पार्ट वाज एग्जीक्यूटेड, दैट वाज द रीजन हमें क्या दिखा रहा था, अनडिफाइंड। क्या दिखा रहा था, अनडिफाइंड। क्या दिखा रहा था, अनडिफाइंड। श्योर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से आ रही है बात समझ। अब डिपेंड करता है, अगर आपने मेथड मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट भी किस फॉर्म में वो डेटा सबमिट हो जाएगा, गेट में। और अगर मेंशन भी करोगे गेट तब भी होगा, बट इफ यू आर मेंशनिंग पोस्ट हियर, मैंने नीचे क्या यूज किया, गेट। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, लेट्स सबमिट द वैल्यूज। ये ठीक है, तो देखो कुछ आउटपुट, बिकॉज डेटा इज नॉट सबमिट, इट इज सबमिटेड बट बिहाइंड द सीन दिस पार्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। ये वाला पार्ट नहीं चेक किया जा रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे भी अब क्या होना चाहिए, पोस्ट। और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बेटा, क्लियर। नाउ लेट्स सी द benefit of using post. First benefit, your sensitive data will not be visible on the URL. 3 and let's click, तो आप देख सकते हैं आउटपुट आ रहा है। श्योर, पक्का। तो इस तरीके से हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकते, सबमिट कर सकते हैं सर्वर। और बिहाइंड द सीन अगर उसको एक्सेस करना होगा, व्हाट आर द वेज, we can use super global variables, either we can use $_post or we can use $_। सो डिफॉल्ट कौन सा होता है, गेट लिमिटेड इंफॉर्मेशन भेजने के लिए यूज किया जाता है, और ये और URL में देखता है। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर आप एक बड़े से बड़ा फॉर्म आप बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इमेजिन करिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, नीचे बटन रजिस्टर। तो जब आप वो क्लिक करते हैं, बिहाइंड द सीन वो डेटा पहले पकड़ा जाता है, सेपरेटली वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सुपर, फिर वही डेटा किसके अंदर पास किया जाता है, डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ ए क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम नेम, देन वैल्यू जो आपने पकड़े होंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इन रियल वर्ल्ड। तो वहां पे भी हम जाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था आपको समझाना कि कैसे हम यूजर से डेटा सबमिट करवा सकते हैं और बैक एंड में उसको कैसे एक्सेस किया जाता है। समझ आ रही है बात। बाय यूजिंग server side scripting language we can access any form data with the help of super global variables. So getting my point, तो दो global variables clear हो गए, $_post and $_get, clear, crystal clear। तो इसी तरीके से आगे सपोज अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस कोड को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, लाइक कैलकुलेटर जैसे एग्जांपल लेंगे, क्या लेंगे। सो लेट्स डू इट, लेट्स से एंटर नंबर 1, कॉपी करके बेटा पेस्ट यहाँ पे, लेट्स से नंबर 2, और इसका नाम क्या रखेंगे, लेट्स गिव इट नेम एज num1 एंड इसको नाम क्या रखेंगे। एंड अनदर थिंग वी आर गोइंग टू यूज हेयर, सेलेक्ट ऑप्शन, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑपरेटर, और हम अकॉर्डिंगली ऑप्शंस डाल देंगे। लेट्स से प्लस, कॉपी पेस्ट, एंड लेट्स से माइनस, और यहाँ पे बेटा डिवीजन, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको भी हमें क्या देना है, नेम। सो दैट मीन्स इसमें से जो भी सिलेक्ट हो जाएगा वो किस में वैल्यू चला जाएगा, इस OP। अब हमें इनको क्या करना है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस डेटा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे n2, लेट्स से OPR बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशनल वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, ऑपरेटर। अगर प्लस होगा तो एडिशन होगा, अगर माइनस होगा तो, सो वी विल राइट इफ $OPR इज इक्वल टू अगर किसके बराबर होगा, सो डू वन थिंग, एको करो जो $num1 है उसको प्लस किसके साथ करो, क्लियर। इसको कॉपी करेंगे, व्हाट इफ वहां पे प्लस नहीं हो,
and let's copy it, paste, and अगर इनमें से कोई नहीं होगा then please enter या please select operator. So समझ आ रही है बात बेटा? So let's find out and let's see what is going to happen. चले ये सारी चीज़ आई समझ? Let's refresh our page and see the outcome. Enter number 1, enter number 2. What I want to do, I want to minus. Let's say 4. I want to do multiply here and 8. divide, but let's don't select any operator. क्या दिखा रहा है? Valid operator. तो इस तरीके से आपका जो डेटा है सबमिट हो रहा है सर्वर में, और बिहाइंड द सीन जो लॉजिक आपने यूज़ किया वो चेक किया जा रहा है और अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक आउटपुट. तो यही बात है. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ वी कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अ यूजर and what are super global variables. There are other super globals as well as like we have $_session, $_files. ठीक है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर ग्लोबल वेरिएबल जिनका अलग अलग काम है. इसी तरीके से कुकीज़ है, इसी तरीके से सर्वर है, इसी तरीके से रिक्वेस्ट है. सो एवरी सुपर ग्लोबल वेरिएबल हैज अ स्पेसिफिक जॉब. गेटिंग माय पॉइंट? सो फार वी यूज्ड ओनली 2 सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स, $_post एंड $_get. क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे से ये बात समझ आई? सो दिस वाज ऑल अबाउट, यहाँ यहीं पे बैठो. This was all about how we can access data from a user and how we can use post and get method. आई बात समझ? So I think this is enough for today. If you have any questions and queries, and interview question कुछ इस तरीके से आ सकता है. What is the difference between post and Get. how we can submit data to the server? So आप डिफरेंस कैसे बताएंगे? पोस्ट से हम अनलिमिटेड डेटा भेज सकते हैं और साथ साथ पोस्ट में URL डेटा विजिबल नहीं होता है, बट जो गेट होता है इसमें हमारा डेटा URL में विजिबल होता है, हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं. एंड सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो गेट होता है हमारे पास उसमें यूजुअली क्या होता है, अगर आप मेथड मेंशन भी नहीं करते, फॉर्म डेटा जो सबमिट होता है वो डिफ़ॉल्ट गेट है. सो आई बात समझ? तो ये $_post किस पे डिपेंड करता है? मेथड अगर पोस्ट होगा तो नीचे $_post यूज़ करना है, और अगर मेथड गेट होगा तो $_get सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़. तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, जिनमें कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है. दैट मीन्स हम उनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. आई बात समझ? सो ये था हमारा आज का टॉपिक. अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, तो कोशिश करेंगे उनको आंसर. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.